नमस्कार मित्रों, टीवी20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। पिछले महीने के अंत में यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स ने फैसला सुनाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यानी यूएनसी की प्रवेश नीतियां जो अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों, हिस्पैनिक्स और मूल अमेरिकियों के छात्रों को महत्व देती थी, असंवैधानिक थी और इसलिए अवैध थी। यह फैसला रूढ़िवादी सुपर बहुमत अदालत द्वारा दिए गए प्रतिगामी फैसलों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसका तथाकथित नस्ल जागरूक कॉलेज प्रवेश के विरोधियों ने व्यापक रूप से स्वागत किया, जिसमें कई भारतीय अमेरिकी भी शामिल थे, जिन्होंने इसे सभी स्तरों पर सकारात्मक कार्रवाई के उन्मूलन की दिशा में पहला कदम माना। इसके विपरीत सकारात्मक कार्रवाई के समर्थकों ने इसे पिछले 70 वर्षों में नस्लीय समानता में हुई प्रगति को कमजोर करने के लिए न्यायपालिका की मदद से अमेरिकी अधिकार द्वारा दशकों से किए जा रहे प्रयासों की निरंतरता के रूप में मानते हुए नाराजगी जताई। कई उच्च शिक्षण संस्थानों में दौड़ के प्रति जागरूक प्रवेश नीतियां दशकों से लागू हैं। उनके पीछे अंतर्निहित सिद्धांत उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को अवसर देना और ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना करने वाली जातियों को प्राथमिकता देकर ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना था। उनके सबसे बड़े लाभार्थी अफ्रीकी अमेरिकी और हिस्पैनिक समुदायों के छात्र रहे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों के बाद क्रमशः तीसरे और दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह हैं। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप कई शीर्ष अमेरिकी स्कूलों में अफ्रीकी अमेरिकियों और हिस्पैनिक्स का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। उदाहरण के लिए 2026 की प्रवेशित हार्वर्ड कक्षा में अफ्रीकी अमेरिकियों की संख्या सभी प्रवेशित छात्रों में 15.2% है, जो अमेरिकी जनसंख्या में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व 13.6% से अधिक है। कई भारतीय अमेरिकियों ने फैसले का समर्थन किया, जिनमें 2 रिपब्लिकन, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी भी शामिल हैं, जो देश में सर्वोच्च पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने यह पद इसलिए धारण किया क्योंकि उनका मानना है कि नस्ल आधारित प्रवेश नीतियाँ उनके बच्चों के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के अवसर को कम कर देती हैं। यह तर्क कि एशियाई अमेरिकियों को स्कूल प्रवेश में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, सबूतों का खंडन करता है।